एक गांव में 4 मित्र रहते थे। वे मित्र महीने में एक बार शिकार करने जंगल में जाया करते थे। एक दिन वे चारों मिलते हैं और सोचते हैं क्यों ना आज शिकार करने जाया जाए, काफ़ी समय हो गया है। उनमें से एक मित्र बोला, मित्र मित्र क्यों ना हम शिकार करने जंगल में चलते हैं, हमें बहुत समय हो गया है और मन भी नहीं लग रहा है। दूसरा मित्र बोलता है, नहीं भाई, जंगल में एक चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक और हरामी है। अगर वहाँ पर हम जाएंगे तो हम में से कोई ना कोई वो उसे मार देगी, जिससे कि हम बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर तीसरा मित्र बोलता है, नहीं नहीं, तुम डरते बहुत हो, हमें शिकार करने जाना चाहिए। फिर वे चारों मित्र शिकार करने के लिए चले जाते हैं और रास्ते में वे अपने गांव से निकलते हैं। उन्हें काफ़ी टाइम हो जाता है क्योंकि गांव बहुत बड़ा था। फिर वे आपस में बातचीत करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर वे एक खतरनाक जंगल में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर बहुत नदी, तालाब और पेड़ पौधे थे। उन्हें देखकर उन मित्रों के मन में एक बात आती है कि यह जंगल तो बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। पर वे आपस में बात नहीं करते हैं और तीनों जंगल की तरफ बढ़ते हैं। फिर वे एक झोपड़ी देखते हैं। झोपड़ी को देखकर 3 मित्र बैठ जाते हैं और एक मित्र कहता है कि मित्र बैठो मत, अभी तो हमें शाम होने वाली है और हमें बहुत दूर जाना है। मगर वे तीनों मित्र उसकी बात नहीं मानते हैं और वहीं पर बैठे आराम करने लगते हैं। काफ़ी समय हो जाने के बाद उनका चौथा मित्र फिर कहता है कि मित्र मित्र हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि शाम होने वाली है और पता नहीं है झोपड़ी किसकी है। क्या पता उस खतरनाक चुड़ैल की हो जो कि आदमी को मारकर उसके दिल निकाल लेती है। मगर वे तीनों मित्र हंसते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। चौथा मित्र बेचारा बड़बड़ करता रहता है, पर वे तीनों मित्र इसकी बात नहीं सुनते हैं। फिर बहुत कहने पर वे चारों मित्र उड़ जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ बढ़ने पर वे देखते हैं कि यह जंगल तो बहुत ही खतरनाक और सुनसान था। वहाँ पर कोई भी घर नहीं था और ना ही कोई झोपड़ी भी थी, मगर वहाँ पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर वे चारों डर जाते हैं और कहते हैं कि क्यों ना हम आगे की तरफ जाए जिससे कि वहाँ पर हम किसी का शिकार कर उसे बेचकर कुछ पैसे कमाए जाए। पर वे चारों मित्र खाली हाथ थे, उनके पास कोई भी हथियार नहीं था, पर वे डरे नहीं। फिर वे आगे की तरफ जाते हैं तो जैसे ही वे जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें एक सामने एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल कहती है, ए तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? उनमें से एक मित्र बोलता है कि हम शिकारी हैं और यहाँ पर शिकार करने आए थे, पर हमें कोई शिकार नहीं मिला है। चुड़ैल कहती है, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊँगी। चुड़ैल की बात सुनकर मित्र बोलता है कि ये चुड़ैल, तू अभी हमें जानती नहीं है, हमने कितने जानवरों को मारकर बेचकर पैसे कमाए हैं, अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी तो हम तुझे अभी मार देंगे। चुड़ैल कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको, अभी तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं यहाँ की रानी हूँ और मेरे बगैर यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिल सकता है। चुड़ैल की बात सुनकर मित्र कहता है, हे चुड़ैल, अगर हम चाहे तो हम तुझे भी मार देंगे। और इतना कहकर चुड़ैल उनकी मजाक समझती है और वे तीनों मित्र उस पर टूट पड़ते हैं और फिर उसे इतना मारते हैं कि उसके चेहरे से खून निकलने लगता है और वो भी उन्हें मारने लगती हैं। पर तीन के सामने एक क्या करेगा, तो चुड़ैल भी उन्हें मारने लगती है और वे तीनों उसे इतना मारते हैं कि
वो थक जाती है और फिर पीछे से एक मित्र उसके मुक्का मारता है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। जैसे ही वह मित्र उसके पीछे से मुक्का मारता है और उसके दो मित्र आगे से मुक्के मारते हैं तो वो चुड़ैल नीचे गिर जाती है और फिर वे वहाँ से भागते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हमने गलत तो नहीं कर दिया। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक थी, अगर ये नहीं मरी तो ये हम सबको मार देगी। मगर वे जल्दी जल्दी से अपने घर की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें एक गुफ़ा भी दिखाई देती है। एक मित्र कहता है ये गुफ़ा लगता है मुझे उस चुड़ैल की है जो चुड़ैल को हमने मारा है। और उस जंगल में एक तांत्रिक भी रहता था। वो तांत्रिक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली था। उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे कुछ भी कह सके। फिर वो जंगल में गुफा की तरफ जा रहा था तो उसे एक गुफा दिखाई देती है। गुफा में वो देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर वो आगे की तरफ जाता है। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है और वो मरी हुई पड़ी थी। तांत्रिक को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि इस जंगल में किसकी हिम्मत है जो मेरे प्रजा को परेशान कर रहा है। फिर वो तांत्रिक अपने मंत्र से उस चुड़ैल को जीवित करता है और चुड़ैल जीवित हो जाती है। चुड़ैल फिर तांत्रिक को सारी बात बताती है और उससे कहती है कि 4 मनुष्य आए थे और उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं मर गई। तुम्हारा धन्यवाद हो तांत्रिक। आज के बाद हम दोनों दोस्त हैं। हम आज के बाद नहीं लड़ेंगे, पर मैं उन 4 को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मुझे मारा था। तांत्रिक कहता है, हे चुड़ैल, ये मानव बहुत ही हरामी हैं। इनके आगे किसी की भी नहीं चलती। ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। चुड़ैल कहती है, नहीं नहीं, मैं इनको मारे बगैर नहीं रह सकती। तांत्रिक कहता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी है, पर ध्यान रखना अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना। उन्हीं 4 को मारना जिन्होंने तुम्हें मारा था। फिर चुड़ैल ऐसा कहकर गांव की तरफ बढ़ने लगती है और वो उस गांव की तरफ जाने लगती है जिन 4 ने उस चुड़ैल को मारा था। फिर वो कुछ शक्ति का उपयोग करती है और जल्दी जल्दी गांव की तरफ जाने लगती है। फिर वो धीरे धीरे करके गांव में पहुंच जाती है और उन 4 को ढूंढने लगती है, पर उस गांव में कोई भी उसे दिखाई नहीं देता है। फिर वो सोचती है कि लगता है वे 4 मुझसे डर के मारे भाग गए हैं, पर मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी और मैं उन्हें मारकर ही रहूंगी। अगले दिन सुबह होती है। फिर वो चुड़ैल जाती है तो उन 3 मिल जाते हैं और उन्हें वो मारने लगती है। फिर मारती मारती वो एक मर जाता है, फिर दूसरे को मारती है और फिर तीसरे को भी वो गिरा देती है और वे तीनों फिर वहीं पर मर जाते हैं और फिर चुड़ैल अपने जंगल में वापस चली जाती है। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। मैं तुम्हें कार्टून की अच्छी अच्छी वीडियो दिखाऊंगा।